हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। ओपीएस मैथ क्लासेस में आपका वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 12 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 10.2 क्लास 10 है, चैप्टर 10 सर्कल से। ये 12th चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन 12 है। इसका इनकम्प्लीट फिगर दिया हुआ है ए बी सी। आपको ट्रायंगल दिया है और उसके अंदर एक सर्कल है। क्या है ये? सर्कल तीनों साइड्स को टच करता है। ये डी पॉइंट दिया है आपको, डी पॉइंट, और इस सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी हुई है और डी से बी तक की कितनी दी है? 8 से। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है वो आप पढ़िए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। अब हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है? बाहर है। अ सर्कल किसके बाहर? सर्कल के बाहर। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एंड द सेगमेंट BD एंड BC कितने हैं बोलो? सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. See figure 10.14. Find the sides AB and AC. ये आपको ABC ट्रायंगल बना है, इसके अंदर सर्कल बना है, OD रेडियस है, सी से डी तक और डी से बी तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। साइड ए बी निकालनी है और साइड ए सी निकालनी है। तो देखिए अब आप, रेडियस कितना दिया है इसका? रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? तो इसमें आपको सी डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और BD कितना है? 8 सेंटीमीटर। OD कितना है? जल्दी बोलो। 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है। ये सब का सब क्या है बोलो? गिवन है। क्या है बोलो? गिवन है। क्या है? गिवन। फाइंड क्या करना है? जल्दी बोलो। फाइंड क्या करना है? AB और AC। AB एंड AC ये फाइंड आउट लिखना बंद करिए। आप देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? ज्वाइन OC OB OA। बोलो क्या आया? OC OB OA ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पर पॉइंट D तक तो हो गया आपका। अब यहाँ पर E ले लेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे? F ले लेंगे। अब OE को भी ज्वाइन कर दो और OF को भी ज्वाइन कर दो। एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हुई। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया आपने? क्या क्या मिलाया था बोलो? जल्दी से बोलो। क्या मिलाया था? OA मिलाया था और आपने OB मिलाया था और आपने OC को ज्वाइन किया था, आपने OE को ज्वाइन किया था और OF। ये लिखना चाहो तो लिख देना, न लिखना चाहो तो मत लिखना। कंस्ट्रक्शन आप कर देना, लेकिन न लिखेंगे तो भी चलेगा। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाना क्या है? डी पर कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ये 90, ये कितने का बनेगा? ये कितने का बनेगा? 90। मतलब डी पर 90 का बनेगा दोनों तरफ। क्यों बनेगा? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये पूरा टेंजेंट है, ये पूरा टेंजेंट ही रेडियस है, ये पूरा टेंजेंट ही रेडियस है, ये पूरा टेंजेंट ही रेडियस है। D इज द कांटेक्ट पॉइंट, B इज द कांटेक्ट पॉइंट, F इज द कांटेक्ट पॉइंट। तो D और E पर F पर कैसे एंगल बनेंगे? 90। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखिए। सिंस CD किसके इक्वल होगा? CF। CD किसके इक्वल आएगा? CF। या आप बोल दो CF किसके इक्वल आ जाएगा? CD। बोलो, बोलते क्या नहीं हो? CD किसके इक्वल आ जाएगा? CF। तो ये 6 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? यस सर।
सी से ये टेंजेंट जा रही है, सी से ये टेंजेंट जा रही है, सी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, सी से डी और सी से एफ दोनों टेंजेंट्स इक्वल आएंगे। बाय द थ्योरम टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाओ, दोनों की लेंथ कैसी होती है? इक्वल। सी डी 6 सेंटीमीटर गिवन, तो सी एफ बी कितने का हो जाएगा? 6 का। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? सिमिलरली डीबी कितने का है? 8 का। बी कितने का हो जाएगा? बी इज इक्वल टू डीबी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये भी टेंजेंट्स है। बी क्या है? टेंजेंट। बी डी क्या है? दोनों टेंजेंट है, दोनों इक्वल आएंगे। तो हमें दिया था 6, इधर का 6 आ गया। दिया था 8, इधर का भी 8 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलो ए एफ और ए इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो ए एफ ए इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। ये कुछ नहीं दिया तो हमने कितना मान लिया इनको? हाँ, ये रेड कर दिया। क्या कर लिया? हमने मान लिया ये x है तो ये भी x है। ये अननोन हो गया। क्या हो गया? ये अननोन। ये डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेंथी कह सकते हैं। लेंथी कह सकते, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते। इसे डिफिकल्ट और इजी के बीच का है। तो इसे बार बार समझना है, करना है, रिटर्न में करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं है तो घर पे 1 कप चाय नहीं बना सकते। प्रैक्टिस नहीं है तो घर। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हमारे प्यारे बच्चे हैं ये। तो अब हम प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहे हैं बीसी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 + 6 14। बीसी कितना होगा प्यारे बच्चों? 8 + 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख लो 12। अब हम पूछ रहे हैं यहाँ से बीसी कितना होगा? 6 + 8 ना, 14 नहीं होगा। 14 नहीं होगा। बीसी क्या होगा? 6 + 8 होगा, तब 14। अब बोलो एसी कितना होगा? 6 + x सेंटीमीटर। अब बोलो ए कितना होगा? ए भी कितना होगा? x + 8 हैव यू गॉट इट? अब ये देखिए, अब इसमें 9th क्लास में पढ़ा हीरोज फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? बोलो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। और एक क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला। तो दोनों से एरिया निकालेंगे, दोनों से, और दोनों को इक्वल कर देंगे। नहीं आया समझ में? एरिया किसी से भी निकालो, किसी भी ट्रायंगल का किसी से भी निकालो, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड से निकालो, या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हीरोज से निकालो, दोनों इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल कर देंगे। सेठ जी स्टूडेंट बन जाओ, सेठ जी स्टूडेंट बन जाओ। चलिए, स्टूडेंट का मतलब है सीखने वाला, सीखने वाले बनो। सीधे बैठो। जो सुनने में, जो सुनना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो अपनी, रीढ़ की हड्डी। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो जल्दी समझ में आता है। ये दिमाग की सारी नसें खुल जाती हैं। तो अभी समझने के लिए दिमाग की नसें खोलो। जब सोते हो ना, तब दिमाग की नसें धीमी करो। चलिए यहाँ से देखिए। अब पहले हम एरिया ट्रायंगल बीओसी निकालेंगे। बीओसी हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है? देखिए, परपेंडिकुलर का काम कर रही है कि नहीं? ओडी किसका काम कर रही है? परपेंडिकुलर का। तो ट्रायंगल ओसीबी या ओबीसी में ये बोलो पूरा बेस आ गया। पूरा बेस कितना आ गया? 1/2। बेस कितना था? बीसी। और हाइट कितनी है बोलो? ओडी। हाइट ओडी। तो हाफ बेस कितना है बोलो? 6 + 8 14। बीसी कितना है? 14। तो 14। और हाइट, रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ए बी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए बी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए बी रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओ से डी तक 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस होने से ओ ए भी 4 सेंटीमीटर आएगा।
ओ एफ भी 4 सेंटीमीटर आएगी, रेडियस उसके अंदर दिया है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 ओडी कितना है 4, यहाँ कटेगा, कटने के बाद ये 2 आ गया, फिर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाला आपने, सीओबी का। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, हाफ ऑफ बेस। अब किसकी बात करेंगे, एरिया ट्रायंगल। अब इसकी बात करो, एओबी। ध्यान से देखना, पहले बोर्ड पे देखिए। हाफ बेस कितना है इसका, x प्लस 8। बेस कितना है इसका, AC। बेस कितना है, AC। और वो कितना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। बेस कितना है, AC कितना निकाला था, x प्लस 6। और हाइट कितनी थी, 4। ये कट जाएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा, बोलो। हाफ और बेस इक्वल एल्टीट्यूड x। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये x प्लस 8 है, AC कितना है, AC x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 लिखो, x प्लस 8। अब x प्लस 8 x, अब हमने, हाँ सॉरी, हाफ ऑफ बेस AB, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल AOB लिया है, सॉरी। तो बेस कितना है, AB। बेस कितना है, AB। हाइट कितनी है, OE। AB कितना हो गया, x प्लस 8। यहाँ पर भी x प्लस 8 निकाला है। हाइट रेडियस है, वो हाइट का काम करेगी, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 ये आ गया, तो यहाँ पर 2 आगे लिख लो या मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कर लेंगे, देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, नहीं करते हैं तो कितना आएगा। अब एक ट्रायंगल और बचा, एरिया ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, AOC। हाफ बेस इसमें कौन है, बेस AC है। एल्टीट्यूड कौन हो जाएगा, हाफ OF। हाफ AC का मतलब x प्लस 6, यहाँ निकाल के भी रख लिया है, x प्लस 6। वो है हाइट, हाइट कितनी है, 4। रेडियस है, वही हाइट हो जाएगी 2। तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया समझ लो। पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आएगा, एरिया ट्रायंगल ABC पूरा, तीनों को प्लस कर दो, बोलो। एरिया AOB, बोलो। एरिया BOC, एरिया BOC। समझ रहे हैं की बात नहीं। और एरिया कौन सा, AOC। तीनों का एरिया प्लस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तीनों का एरिया कौन से ट्रायंगल, BOC AOB AOC, तीनों का प्लस कर दो तो पूरा ABC का। ध्यान से देखिए, ये कितना था, 28। ये कितना था, BOC। मल्टीप्लाई कर दे, 2x प्लस 16। 2x प्लस 16 मल्टीप्लाई कर दिया। डरना नहीं, डर के आगे जीत है, और डर के आगे कभी कभी हार भी। AOC डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 2x प्लस 12। ये लड़ाई मत करना, ये कहाँ से आ गया 2x, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 6 से भी कर दिया। समझ में, डायरेक्ट 2x और 2x 4x। 28 और प्लस 12 40 40 और 16 56। 56। इतना भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर निकालेंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। 28 प्लस 12 40 प्लस 16 56 2x प्लस 2x। आपने वेरिएबल टर्म को वेरिएबल के साथ, x को x के साथ मिला दिया, बिना x वाला बिना x के साथ। अब देखिए यहां से, अब एरिया ट्रायंगल ABC निकालेंगे। हीरोज फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। समझ में आ गया। अब यहाँ पर S क्या आएगा, S आता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर का आधा।
तो ए, तो हमने ए इसको ना ए ले लो, क्या ले लो इसको, पहली साइड ए, दूसरी साइड बी और तीसरी साइड सी। तो ए कितना है 14 और बी कितना है x+6 और ए कितना है x+8 अपॉन 2। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, साइड बीसी साइड को ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, तीनों साइड का सम 2 से डिवाइड कर तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर 24 और 6 कितना हो जाएगा 28 और x और x 2x अपॉन 2। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा 14 प्लस x, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया 14 प्लस x। समझ में आया कि नहीं आया? अब एरिया ट्रायंगल ABC यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो S कितना आया जल्दी बोलो 14 प्लस x। अब S माइनस ए 14 प्लस x, S आया माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 14। अब क्या लिखेंगे S कितना आया 14 प्लस x। अब इसमें से माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है x+6। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस लगाए तो माइनस x और -6। यहाँ तक समझ में आ गई बात कि नहीं बोलो? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. अब हम लगाएंगे कौन सा s माइनस सी। s की वैल्यू कितनी 14 प्लस x। यहाँ ध्यान रखना सी ब्रैकेट खोलेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -x -8। ये बात समझने वाली है। ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये भी -x -6 हो गया, ए क्या हो गया -x -8। तो अब यहाँ पर देखिएगा हम कि 14 प्लस x, 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, 14 में से 6 जाएगा तो 8 और यहाँ पर x कट गया, 14 में से 8 जाएगा 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इससे क्या कर लो, पहले बोलो 8 को 48 कर लो, 48 फिर x और 14 प्लस x। ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। ये किस एरिया आया, एरिया किससे आया गिब्स फॉर्मूला से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ का मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के एरिया इक्वल आएंगे, दोनों एरिया इक्वल कर दो। वो वाला एरिया कितना आया था, वो वाला एरिया कहाँ था 4x+14 ये आया था, ये वाला एरिया आया था, पहले वाला एरिया 4x+14 और अभी जो एरिया निकला है वो कितना निकला है जल्दी बोलो 48x 14 प्लस x। इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 4 का स्क्वायर ये 4x+14 इधर का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो होल स्क्वायर और इधर का स्क्वायर करेंगे, इसका भी तो बनेंगे कि नहीं करेंगे बोलो 48। ये क्या था यहाँ पर x था इंटू डाल दो 48 इंटू x 14 प्लस x, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16x+14, यहाँ से कट गया 48 इंटू x 14 प्लस x, स्क्वायर रूट का साइन हट गया। अब यहाँ से 14 प्लस x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है कि नहीं बोलो। अब ये स्क्वायर से 14 प्लस x कट जाएगा, क्यों नीचे आएगा ये कट जाएगा। और ये कितना है यहाँ से 16 बन जा 16 3 जा, कट गया कि नहीं कट गया बोलो, ये नीचे आएगा कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको x+14, यहाँ से क्या मिला आपको जल्दी बोलो 3x और 14 x इधर जाएगा तो 3x -x तो कितना आ जाएगा बोलो
ये आ गया आपका 14 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 7, x 7 आ गया, क्या आ गया x 7। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, आपको निकालना क्या है, जल्दी बोलो। AB AC AB और AC, तो AB कितना है आपके पास x प्लस 8 और x कितना निकाला है आपने अभी 7, तो 7 प्लस 8 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था AC, AC कितना है आपके पास, जल्दी बोलो। 6 plus x प्लस 6, x कितना है अभी निकालना था 7 प्लस 6, तो AC कितना है 13 सेंटीमीटर। ये आपका फुल फाइनल राइट करेक्ट आंसर है। आंसर निकालने में थोड़ी परेशानी हुई है, आपने तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाला था, BOC AOC AOB इनको प्लस कर दिया था, फिर आपने ABC का हीरोन्स से निकाला, फिर दोनों एरिया इक्वल कर दिए थे, दोनों एरिया इक्वल करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स की थी, स्क्वायर रूट हट गया था, x प्लस 14 का स्क्वायर है तो 14 प्लस x से कट जाएगा, नीचे आएगा 16 3 जा 48, x को इधर ले गए 2x, x 7 आ गया, x की वैल्यू यहाँ रख दो तो 8 प्लस 6 8 भी आ जाएगा, 8 प्लस 6 में आ जाएगा 8 प्लस 7, x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 8 15 और x कितना है 7, तो AC x प्लस 6, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। समझ में है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के एंगल से बोर्ड में पूछा जाता है, 5 नंबर का आएगा सीधे, तो इसे आप अच्छी तरीके से करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को देखें, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें, 3 बार इसे करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।